नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर ही है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी विशेष कूट भाषा में RAIN को 4678 लिखा जाता है और WET को 135 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में हम एंटर को कैसे लिखेंगे। एंटर के लिए क्या कोड बनता है ये हमने इसके अंदर फाइंड करना है। तो जैसे R के लिए 4 दिया हुआ है तो R के लिए 4 हो गया, A के लिए 6 हो गया, I के लिए 7 है और N के लिए 8 है। इसी प्रकार WET में W के लिए 1 है और E के लिए 3 है और T के लिए 5 है। तो हमने लिखना है एंटर। तो एंटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ENTER। तो हमारा जो E है वो किसके इक्वल है। E अगर देखा जाए तो WET के अंदर E जो है 3 के इक्वल है। तो यहाँ भी 3 लिख लेते हैं और यहाँ भी 3 लिख लेते हैं। आगे N की बारी है तो N हमारा कैसे लिखा जाएगा, N 8 के इक्वल है। N को हम 8 लिख लेते हैं। आगे T है जो T हमारा 5 है ये। उसके बाद R किसके इक्वल है, R यहाँ पर 4 है तो R को हम 4 लिख लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा 38534। तो यहाँ पर ऑप्शन B दिया गया है ये 38534। तो ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ACE को 35 लिखना है। ACE को 35 हम कैसे लिख सकते हैं और AGED को हम 91 कैसे बना सकते हैं, ये पहले हमने फाइंड करना पड़ेगा। तो A, C और E। A जैसे 1 है, C तीसरे नंबर पे आता है और E जो है 5वें नंबर पे आता है। तो इसको हमने 35 बनाना है। तो कैसे बनेगा ये, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सभी को देखते हैं तो 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो सभी को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 35 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम AGED को देखते हैं, AGED, A क्या है, 1 है, G हमारा 7 होता है और E हमारा 5 होता है और D हमारा 4 होता है। तो सभी को हम ऐड करते हैं तो 1 + 49, तो ये तो हो गया 50। उसके बाद ये 25 और 16, 25 और 16 41 हो गया। 41 और 50 जो है 91 हो गया। तो 91 AGED बन गया है। तो इसी प्रकार हमने CARE को भी बनाना है। तो CARE कैसे बनेगा, केयर के लिए हम देखेंगे कि CARE, C हमारा 3 है, ये 1 है और ये R हमारे पास 18 होता है और उसके बाद E जो है 5 होता है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी और इसका भी, इसका भी। तो सभी का स्क्वायर करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 18 का स्क्वायर 324 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो सभी को ऐड करके देखते हैं हम, ये 10 हो गया और ये 25 और 10 35 हो गया। तो 324 के अंदर 35 ऐड कर लेते हैं। 324 के अंदर अगर हम 35 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 9 और 32 और 3 35, 359 आता है ये। इन सभी को ऐड कर ले हम तो 359 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है,
359 ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जे जो है 17 है, एन जो है 13 है, वो कैसे बनता है, उसका रिलेशन हमने फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार हमने जूनियर को बताना है कि क्या बनता है। जे जैसे 10 होता है, 10 नंबर पे होता है, अगर हम इसको 27 में से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ये 17 बन जाता है, और ये 17 दिया हुआ है। जो ऑपोजिट लेटर का जो नंबर है वो आ गया है, जे का जो ऑपोजिट लेटर है उसका नंबर 17 होता है। तो एन भी ऐसे ही है, एन हमारा वैसे 14 नंबर पे होता है, अगर हम इसको 27 में से माइनस कर लेते हैं तो ये 13 आ जाता है। तो ये 13 हमारा बन गया है। तो ये रिलेशन हमने जूनियर के ऊपर लगा देना है। तो जूनियर की स्पेलिंग हमारे पास है JUNIOR, JUNIOR। तो जैसे जे का तो हमारे पास दिया ही हुआ है, जे तो हम 17 के इक्वल लिख लेंगे, ये हमारा 17 हो गया, और हमें ये और दिया गया है एन हमें 13 के बराबर दिया है। यू है जो वो 21 होता है, 21 के इक्वल होता है ये। अगर हम इसको 21 में से 27 में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। आई जो है हमारे पास होता है I9 होता है। आई अगर हम इसको 27 में से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ओ हमारे पास कितना होता है, ओ जो है 15 नंबर पे होता है। अगर हम इसको 27 में से माइनस कर लेते हैं, 27 में से माइनस करने पर ओ के लिए हमारे पास आ जाएगा 12, और उसके बाद आर कितना होता है, आर हमारा 18 होता है। 18 को अगर हम माइनस करते हैं 27 के अंदर से तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो देखिए 17, 6, 13, 18, 12, 9 ये आना चाहिए। ये हमारा किस ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी दिया हुआ है। 17, 6, 13, 18, 12, 9 ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन डी है, 17, 6, 13, 18, 12, 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको 111 बनाना है। इसके सभी अल्फ़ाबेट जो है 111 कैसे बनेंगे ये, जैसे हमारे पास पी है, पी क्या होता है, पी हमारा 16 होता है, ई हमारे पास 5 होता है, और एन हमारा 14 हो गया, आई 9 होता है, और एन कितना होता है फिर से 14, एस 18 होता है, एस होता है हमारा 19। तो 19 के बाद यू हमारा होता है 21, उसके बाद एल हो गया 12 नंबर पे, ए हो गया 1 नंबर पे। तो क्या इन सभी का जोड़ 111 आ जाएगा। 6 और 5 11 और 4 15 और 9 24, 24 और 4 28, 28 और 9 37, 38 और 2 40 और 1 41। 4 हासिल हमारे पास, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 8 और 2 10 और 1 11। तो इन सभी को जोड़कर हमारा 111 बन चुका है। तो ये मेथड हमारा जो है, आगे हमने जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इसके ऊपर यूज करके हमारा कोड बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो देखिए आगे हमारे पास DICH है, तो D किसके बराबर होता है, D 4 के इक्वल होता है, I 9 के इक्वल होता है, D हो गया ये 4, I हो गया 9, उसके बाद C हो गया 3, और उसके बाद H हो गया हमारे पास 8, O होगा हमारा 15, उसके बाद T होगा 20, O 15, M 13 होता है, और Y 25 होता है। तो इन सभी को हमने ऐड करना है, जोड़ करना है इन सभी का। 5 और 3 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26 और 3 29 और 4 33 और 4 37, 3 हासिल है हमारे पास, 3 और 2 5 और 1 6 7 और 2 9 10। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 7 और 2 9 और 1 10। नहीं, हम शायद गलती कर गए हैं कहीं पर, हम इसको दोबारा से ऐड करके देखते हैं। चार और 9 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29 और 5 34 और 3 37 और 5 42, 42, 4 कैरी हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 2 10 और 1 11, 11 112 जोड़ आ गया हमारे पास। तो 112 हमारा ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे ये एग्जैक्ट दिया हुआ है, ये 91685 के इक्वल है और मिल्क जो है 7243 के इक्वल है। तो हमने बताना है MELT कैसे आएगा। अगर हम देखें तो E का 9 है, X का जो है X 1 के इक्वल है, और A जो है 6 और C हमारा 8 है और T हमारा 5 है। तो इसी प्रकार M हमारा 7 है, I हमारा 2 है, L हमारा 4 है और K हमारा 3 है। तो अब हमने निकालना है MELT, MEL और T। तो M हमारा किसके इक्वल है, M जो है M हमारा 7 के इक्वल है। उसके बाद E हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, E यहाँ देखिए 9 के इक्वल है। उसके बाद L हमारे पास L जो है 4 के इक्वल हो गया, एंड T जो है T यहाँ पर 5 के इक्वल है। 7 9 4 5 हमारा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो कॉमन को कैसे बनाएंगे हम। इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है, जैसे L 12 के इक्वल होता है, E 5 के इक्वल होता है और T जो है 20 होता है, लेकिन अगले T में कुछ चेंज किया हुआ है। ये T हमने 7 कैसे बनाया है, T का अपोजिट लेटर जो है G होता है, G का 7 नंबर होता है। तो ये हमने यहाँ पर याद रखना है। जहाँ पर 2 लेटर एक साथ दिए हुए हैं, डबल दिया हुआ है, जो ये जैसे डबल T है, तो उनको हमने चेंज करना है।
उसके बाद जैसे अगर हम लिखते हैं इसको, ये ई है जो, ये डबल टी है, इनमें से 20 और 7 लिखा है। एक तो वही नंबर लिख दिया है, एक उसका अपोजिट लेटर का नंबर लिख दिया है। एक तो बात हमने इसके अंदर ये याद रखनी है। उसके बाद ई का भी अपोजिट लेटर नंबर 22 होता है, 22 लिखा गया है, और आर हमारा 18 है। तो जहाँ पर रिपीट है इसका टी और ई, इनके उल्टे लिखने हैं हमने, अपोजिट लेटर के नंबर लिखने हैं। तो इसी प्रकार यहाँ डबल एस है, तो डबल एस के अंदर जैसे बी का तो 2 नंबर होता है, एल हमारा 12 होता है, आई हमारा 9 होता है, और एस में पहला एस तो 19 के इक्वल लिया है, लेकिन दूसरा एस को ऑपोजिट लेटर का नंबर 8 लिख दिया गया है। ऑपोजिट लेटर एस का जो है एच बनेगा, एच नहीं, यहाँ बनेगा एस हमारा 19 होता है, तो 19 और 8 27, तो 8 नंबर पे एच ही आता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या यूज करना है अब। सी के लिए 3 आ गया, उसके बाद एम ओ के लिए हमारा 15 आ गया। पहले एम को हमने ऐसे ही लिख लेना है, एम हमारा 13 नंबर होता है। अगले एम को हमने अपोजिट लेटर नंबर देना है, अपोजिट लेटर नंबर होता है इसका 14 बन जाएगा, 13 और 14 27 होते हैं। उसके बाद ओ का भी अपोजिट लेटर नंबर दिया जाए तो ओ जो है 15 नंबर पे होता है, उसका अपोजिट लेटर नंबर 12 हो गया। तो एन कितना होता है, एन हमारा 14 होता है। तो देखिए हमारा कौन सा जो 3 15 13 14 12 14, तो ये ऑप्शन सी बन गया है, 13 14 12 14। तो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, DIRTY को ये लिखना है 24759, FOAM को 81863 के रूप में लिखा जाता है। तो ARID का क्या बनता है, हमने निकालना है ARI और D। तो A हमारा यहाँ A जो है 6 है, उसके बाद R हमारे पास R ये बनेगा 7, उसके बाद T I है, ये जो I क्या बनेगा, जैसे DIRTY दिया हुआ है तो इसके अंदर I हमारा दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे 4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4 हमारा बन गया I के लिए। इसी प्रकार D जो है पहले नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पर, तो D पहले नंबर पे 2 बनेगा, तो हम लिखेंगे 2। 6742 जो है ऑप्शन ए बन गया है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए अगर 26 है तो ए जो अपोजिट लेटर का नंबर होता है वो 26 होता है, एच का अपोजिट लेटर का नंबर 19 होता है, 19 और 8 27 होंगे, 26 और 1 27 होंगे। तो हमने फैशन का निकालना है, FASHION। एफ हमारा 6 1 19 8 9 नंबर होता है, ये 15 होता है, और उसके बाद आई एन हमारा 14 होता है। इसका इन सभी का हम अपोजिट निकालते हैं तो सभी को 27 में से घटाएंगे, 6 को घटाया तो 27, ये आ गया 21, और
1 को अगर हम घटाते हैं तो हमारा 26 बन गया। 19 को अगर हम घटाते हैं तो 27 के अंदर से 8, और इसके लिए 19, 9 के लिए 18, 15 के लिए 12 और 14 के लिए 13। तो अब देख लीजिए हमारा कौन सा जो है आंसर बनेगा। 21, 26, 8, 19। 21, 26, 8, 19। उसके बाद है 18, 12, 13। 18, 12, 13। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास LOVE को 54 लिखना हमने, तो TEAR का क्या बनेगा। LOVE, L जो है, L कितना होता है हमारे पास 12 होता है, O हमारा 15 हो गया, और V हमारा 22, और ये हमारा 5। क्या सभी को हम प्लस करके देखें तो 27 ही होते हैं और 27 ही होते हैं, तो 54 हमारा बन जाता है प्लस। तो मेथड ये ही हमने TEAR के अंदर भी अप्लाई कर देना है। TEAR के सभी जो नंबर बनते हैं उन सभी को हम ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास T के लिए क्या नंबर है, T हमारा 20 होता है 20, E हमारा 5 होता है, A हमारा 1 हो गया, और R हमारा 18 हो गया। तो देखिए 5 और 1 6 और 18 24, 24 और 20 44 बनता है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉरवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 के 5 3 6 के इक्वल दिया हुआ है, और आगे वाटर को ये कोड दिया गया है। जैसे अगर हम देखें W है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह 4 नंबर इसके लिए दिया गया है। ऐसे ही A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है, दोनों के लिए 5 नंबर लिखा गया है। R यहाँ पर 3 बनता है और R यहाँ पर 3 बनता है, तो ये दोनों में सेम है। 3 वर्ड 3 लेटर जो हमारे पास हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड बनाना है हमने RETARD, ये कैसे बनेगा। R के लिए R यहाँ पर दिया हुआ है 6, नहीं R 6 नहीं है, R को ये 3 दिया हुआ है। R के लिए हमने लिख लिया 3। E के लिए हमारे पास है 8, E के लिए हमने लिख लिया 8। T क्या बनता है, T जो है 7 बनता है, T लिया 7। A क्या लेते हैं हम, A यहाँ से देखा जाए तो 5 बनता है, और यहाँ से भी 5 ही बन गया, तो A के लिए हमने 5 को लिख देना है। R के लिए क्या आता है, R जो है हमारे पास यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी 3 होगा, तो R के लिए 3 है। D क्या रहता है हमारे पास, D होगा सबसे लास्ट में है यहाँ D, तो सबसे लास्ट में 6 दिया हुआ है। तो अब देखिए 3 8 7 5 3 6, ये हमारा ऑप्शन सी बन गया है। 3 8 7 5 3 6 ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।